शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, गुरुजी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज लेटेस्ट सत्संग सुनने को मिले और गुरुजी की अपार कृपा होती रहे। जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। वह गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। मैं और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो आज गुरुजी के सत्संग के अंदर यानी सुन रहे हैं हम लोग। मैं आपको अपने मेरे साथ जो गुरुजी ने कृपा की, जो मेहरबानियां की और जो कर रहे हैं आज तक, जो मैं गुरुजी के बलबूते से ही चल रहा हूं, उसमें से मैं थोड़ा सा सत्संग आपको शेयर कर रहा हूं। मैं जब गुरुजी के पास जुड़ा उस वक्त मैं काम के लिए यानी काम धंधे के लिए बड़ा परेशान था। मैं एक छोटे से कस्बे में गुड़गांव के पास रहता था और मेरी एक दुकान थी और उसमें दुकान के अंदर सामान था, लेकिन काफी डीलरशिप ले रखी थी। मेरा साइकिलों का काम था उन दौरान, लेकिन मेरे पास ग्राहक नहीं था। मेरे पास ग्राहक नहीं आता था, उसके बावजूद मैं बड़ा परेशान रहता था। मैं इधर उधर बाबाओं के चक्कर में पड़ा रहता था। कोई मुझसे कहता कि तुम्हारी दुकान किसी ने बांध रखी है, आप ये उपाय करो, आप वो उपाय करो। वो पैसे लेते थे, मेरा उपाय करते थे, लेकिन उन पैसों से मेरा सिर्फ 6 या 7 दिन काम चलता और फिर मैं उसी पे यानी मेरी रूटीन नहीं बन पा रही थी। मैं काम के लिए बड़ा परेशान था उन दौरान। तो एक बार मेरे से मेरी मम्मी जी ने कहा कि तू इतने पैसे खर्च कर चुका है इन बाबाओं के चक्कर में, ऐसा कर अभी अभी मेरा छोटा भाई उस वक्त नोएडा रहता था, वो गुरुजी से उन दौरान जुड़ा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अभी अभी किसी गुरुजी के पास जाने लगा है, तू दीपक से बात कर। और जब से वो वहां जाने लगा है, मतलब उसकी काम भी अच्छे हो रहे हैं, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो एक बारी दीपक से बात कर। उन दोनों संगत जी मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास लैंडलाइन नंबर था। तो मैंने फोन से दीपक से बात की। तो दीपक बोला, हाँ भाई मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और आपको भी अगर चलना है तो आप ऐसा करना, शाम को आ जाना। महरौली के पास सुल्तानपुर है, वहां आप आ जाना और मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा। मैं इधर से नोएडा से आ जाऊंगा, आप उधर से आ जाना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी उस वक्त ना मेरे पास गाड़ी होती थी, ना मेरे पास कुछ होता था। मैं यहाँ से गुड़गांव गया अपने घर से, गुड़गांव से मैंने महरौली वाली बस पकड़ी और मैं सुल्तानपुर बस स्टॉपेज पर उतर गया। शाम का वक्त था, कोई 5 साढ़े 5 बज रहे थे। उधर से दीपक आ गया और दीपक मुझे मिला। दीपक ने मुझसे कहा कि चलो अब हम गुरुजी के पास चलते। मैं बोला, यार दीपक किस साइड है? बोला, आप मैं एक बात बता देता हूँ, एक तो आपको वहां कुछ कहना नहीं है, जैसे ही सारी संगत कर रही हो वैसे ही करना है, बिल्कुल चुप रहना है और कुछ नहीं कहना। और ये भी मत सोचना कि आप मेरे पास बैठे, यानी आप मेरे साथ चल जरूर रहे हैं, लेकिन जहां आपका नंबर आए आप वहीं बैठना। और जहां ऐसा नहीं कि मैं कहीं बैठ गया तो आप सोचो कि मैं तुम्हारे साथ ही बैठूं और आप चलो। ऐसे वो बात करते करते मुझे सारी बातें बताता जा रहा था। और जैसे ही वो एम्पायर स्टेट के गेट में उसे, मैं बोला, यार तू जा कहाँ रहा है? क्योंकि मैंने जब वहां का ओरा देखा कि यार यहाँ तो सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और अच्छी कोठियां बनी हुई है, और मेरे दिमाग में तो अलग ही बाबा जी थे। तो वो बोला कि नहीं, यहीं रहते हैं हमारे गुरुजी, आप चलो। तो मैं बोला, यार कहीं महंगे तो नहीं है? काफी पैसे लग रहे हैं कि जिस तरीके से आप जा रहे हो कोठियों में अपनी। बोला, नहीं नहीं, वहां पैसे की कोई लोड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप चलो। मैं जैसे जैसे वो मुझे बताते जा रहा था कि पहले चाय प्रसाद आएगा, उसको पूरा पीना है, कुछ नहीं छोड़ना है। उसके बाद लंगर प्रसाद आएगा, वो भी खाना है, ये मत देखना। मतलब उसने मुझे बताया कि कीप साइलेंट रहना है। और बिल्कुल मैं उसकी बातें सुनते गया। इतने में गेट आ गया एम्पायर स्टेट का, जहाँ गुरुजी बैठते थे जिस कोठी में।
सब जूते उतार रहे थे, उसने भी जूते उतारे, मैंने भी जूते बाहर उतारे और हमने हाथ धोकर जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि संगत अंदर बैठी हुई थी और जैसे वो बैठे थे उन्होंने मत्था टेका खाली सिंहासन पे। फिलहाल गुरुजी नहीं थे उस वक्त और मैं भी जाके बैठ गया। 5 या 10 मिनट हुए थे कि एकदम से पीछे से गेट खुला कमरे में से और गुरुजी अपने निकल के आए उसमें से, तो सारी संगत खड़ी हो गई तो हम भी खड़े हो गए। जैसे जैसे दीपक ने बोला था कि आप, लेकिन जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकता, मैं देखता ही रह गया। क्या चोला, क्या चाल से वो आए और सबको उनका प्यार करने का तरीका, उनका देखने का तरीका, वो सबको नमस्कार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए हम सब खड़े थे और आके उस सिंहासन पर बैठ गए। वो जैसे ही बैठे उन्होंने हमें भी इशारा किया, हम सब बैठ गए। उसके बाद जब भी सेकंडों में इशारा हुआ, चाय प्रसाद लेके एक अंकल आए, उन्होंने चाय प्रसाद देनी चालू की। गुरुजी का प्यार और गुरुजी की वो देखो कि पहले वो संगत को पिलाते हैं, यानी सबसे पहले उन्होंने चाय प्रसाद, हम सब जो भी संगत बैठी थी वहां हमें चाय प्रसाद दी। हमने चाय प्रसाद सब ले रहे थे, हमने भी लिया और मैं चाय प्रसाद लेता रहा और मैं गुरुजी की तरफ देखता रहा। वहां शबदवाणी चल रही थी, मुझे इतनी पंजाबी पहले आती नहीं थी तो मैं थोड़ी समझ में आ रही थी, थोड़ी ना भी समझ में नहीं भी आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। करते करते टाइम बीता, मैंने काफी लोगों को वहां वीआईपी लोगों को देखा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ऐसे सज्जन मैंने वहां देखे और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ ये सब आते हैं। और जैसे ही संगत जी कब 1.5 घंटा बीता मुझे पता नहीं लगा और मैं अपनी बात तो भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं गुरुजी की तरफ ही देखता रहा। लंगर प्रसाद आए, हम आपस में एक चटाई आई, एकदम से कोई शोर नहीं, चम्मच तक की शोर नहीं। मैं संगत जी आपको क्या बताऊं, इतनी कीप साइलेंट कि जो चम्मच होती है उसकी भी आवाज नहीं। जैसे ही चटाइयां एक, अब बीच में चटाई बिछी, एक दूसरे के हम सामने हुए और जैसे ही लंगर प्रसाद की प्लेट आई, एक प्लेट में 4 लोगों ने लंगर किया, मैंने भी किया। हमने लंगर लेके जैसे ही हम बाहर आए, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद आज्ञा लेनी होती थी। हम दोबारा जब अंदर गए माथा टेकने तो गुरुजी के हमने उस वक्त चरण स्पर्श भी हुआ और जैसे ही मैं गया तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ पूछने जो आया था कि मेरा काम नहीं चलता, वो नहीं चलता, कुछ पूछने की मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं पूछा और हम बाहर आ गए। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने दीपक को बोला, यार दीपक आज तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं गुरुजी से और मैं तो उनको देखता रहा, अब क्या कल आऊंगा कल पूछू क्या? दीपक बोला नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, गुरुजी ने आपकी सुन ली और अब आप देखना, आपका काम अपना आप होता चला जाएगा। और संगत जी वही हुआ। मैंने कभी भी गुरुजी से काम के लिए ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरा काम नहीं चलता। गुरुजी ने बिन मांगे, यानी मैं वहां जाता था, लंगर खाता था, चाय प्रसाद पीता था और उनके दर्शन करके वापस आ जाता था। धीरे धीरे मैं भूल गया कि मैंने गुरुजी से किस वजह से आया हूं। मेरा काम ऑटोमेटिक चलने लगा और मैं रेगुलर वहां जाने लगा। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब मैं वहां जाता था तो मुझे कई बस मतलब पलटनी पड़ती थी और रात को आते आते मुझे बहुत लेट हो जाता था। एक बार का मैं वाक्य सुनाता हूँ कि मुझे एम्पायर स्टेट में 9:30-10 बज गए थे और कई बार तो मुझे दीपक अपने घर नोएडा भी ले जाता था, लेकिन मैं वहां जाता तो मेरा दूसरा दिन खराब हो जाता था, इसलिए मैं वहां नहीं जाता था। और मैं उसके कहने के बावजूद वो कहता रहता था कि घर चलो, लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं सीधा अपने घर ही आता था। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे एम्पायर स्टेट से निकलते निकलते काफी टाइम हो गया। मैंने एक संगत से, क्योंकि गुरु का परिवार संगत जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये अपनी रिश्तेदारी से भी बहुत अच्छा है। इतनी प्यार करते हैं, इतने प्यार करते हैं कि लेकिन हम आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ नमस्ते होती थी
और हेलो आई होती थी। तो मैंने एक संगत से पूछा कि आप गुड़गांव जाते हैं अंकल, मुझे आप बस स्टैंड छोड़ देंगे? उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं अंकल, आप बैठो। और उन्होंने मुझे बिठाया। और तो वो मुझसे बोलते हैं कि अंकल आप तो कहाँ जाओगे? मैंने कहा अंकल मैं ऐसे फरूख नगर जाऊंगा। उन्होंने कहा अंकल हम फरूख नगर छोड़ाते हैं आपको। मैंने नहीं अंकल, मुझे यहाँ से साधन मिल जाएगा। उन्होंने संगत ने भी मेरे से काफी जिद की कि हम आपको घर छोड़ाते हैं अंकल, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं अंकल, मुझे यहीं छोड़ दीजिए आप, मुझे साधन मिल जाएगा। और संगत जी मैं वहां उतर गया। मैं बस स्टैंड पे जैसे उतरा, मैंने वहां पूछा तो उन दौरान इतना ना तो ट्रैफिक था और ना ही इतना साधन थे। मुझे वहां से कोई साधन नहीं मिला। मैं जैसे तैसे अपने पटौदी चौक आया। पटौदी चौक से फिर मैं उस वक्त बसई चौक, बसई जो आज फ्लाईओवर बन गया है, उस वक्त फाटक हुआ करता था, फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था। मैं वहां मोटरसाइकिल पर बैठकर जैसे तैसे लिफ्ट मांगकर मैं फ्लाईओवर तक आ गया, फाटक तक आ गया। और रात के करीब करीब 12, साढ़े 11, 12 का टाइम होगा जब मैं फाटक के पास पहुंचा। और मैं बड़ा परेशान हो गया उस दिन कि मुझे कोई साधन नहीं मिला। वहां एक फाटक के पास बहुत बड़ा पत्थर था। मैं उस पत्थर के पास जाके बैठ गया और मैं सोचने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे कोई साधन नहीं मिलेगा और घर पर बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और सुबह जो अखबार की जीप आती है गुड़गांव से, जो हमारे फरूख नगर के लिए, शायद 4 बजे मुझे साधन मिले। और मुझे लग रहा है कि मुझे यहीं रात बितानी पड़ेगी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ये बात अपने मन में सोच रहा हूँ और गुरुजी से ही बात कर रहा हूँ। और फिर मैं अब उस रेलवे फाटक वाले के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई साहब अभी ये फाटक कब बंद होगा? तो करने लगा कि अभी गाड़ी आने वाली है, अभी फाटक बंद होगा। तो वो बोला क्यों? मैंने कहा जब कोई फाटक बंद होगा तो कोई गाड़ी रुक जाएगी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो मुझे वहां छोड़ दे। वो भी मुझसे बोला कि फरूख नगर के बहुत कम साधन है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना। और संगत जी मैं वापिस आके पत्थर पे जैसे ही बैठा, अभी फाटक भी नहीं लगा था, इतने में मैंने देखा कि एक गाड़ी, लारी, लारी मीन्स जिसमें ईंट वगैरह ढोई जाती है, हाफ ट्रक होता है जो, वो आके ब्रेक लगाता है एकदम से। और वो खिड़की में से मुझे बोलता है ड्राइवर कि आपको फरूख नगर चलना है? मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैंने उसको इसलिए हाथ नहीं दिया ट्रक वाले को, क्योंकि जो लारियां होती हैं, ईंट होती है, वो हमारे फरूख नगर की साइड नहीं जाती, वो बादली की साइड जाती थी। तो वो बादली दूसरा एरिया पड़ जाता है। तो मुझे पता था ये ट्रक है, ये तो ईंटों का ट्रक है, तो ये बादली साइड जाएगा। तो मैंने हाथ भी नहीं दिया था उसको। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाया और उसी ने ही मुझसे पूछा कि फरूख नगर चलना है? मैं बोला हाँ जी हाँ जी। बोला आ जाओ। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने गेट खोला और मैं बड़ा खुश और मैं अंदर बैठ गया। मैंने देखा उसका केबिन बहुत सुंदर और उसमें छोटे छोटे बल्ब से लगे हुए, रंगीन बल्ब लगे हुए, बहुत सुंदर केबिन उसका। और पुरानी फिल्मों के उसने गाने चला रखे थे। और उसने मात्र मुझे 20 मिनट में सुल्तानपुर मोड़ पर ले जाकर एकदम से ब्रेक लगाए और मुझसे वो बोलता है कि अब आप उधर जाओ। मैं बोला भैया अगर आप आगे ही जा रहे हो तो मुझे थोड़ा और आगे छोड़ देना, मेरा बिल्कुल रोड के पास ही मकान है, मैं वहां घर के आगे उतर जाऊंगा। बोला नहीं नहीं, मुझे तो बस यहीं तक जाना है, मुझे वापस बादली की ओर जाना है। मैंने कहा आप वापस बादली जा रहे हो? बोला हाँ हाँ, बस मुझे आपको छोड़ रहा है, मुझे जाना है। संगत जी उस वक्त भी मैंने नहीं सोचा कि ये कौन हो सकते हैं, कौन है, क्या है, गुरुजी की मेहर है। मैंने उनको किराया देना चाहा, उन्होंने मुझसे कोई किराया नहीं लिया और मुझसे कहा चल नहीं आप उतर जाओ। मैं वहां उतर गया और मैं हंसते हुए, मतलब मुस्कुराते हुए अपने घर आ गया। घर आके आज मैं सोचता हूँ, या काफी मतलब मैं सोचता हूँ जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद, कि वो कौन थे जो मुझे स्पेशल छोड़ने आए। ये मेरे गुरुजी थे। किस भेष में आए, कैसे आए और मुझे घर तक छोड़कर चले गए और मुझे पता भी नहीं लगा। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं,
इतना प्यार करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि वो आपके बीच में कब आ जाते हैं और कब चले जाते हैं और आपको क्या दे जाते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही टाइम निकला, धीरे धीरे जब मैं रेगुलर वहां जाने लगा एम्पायर स्टेट में, तो मुझे बस आने में दिक्कत होती थी। जब आने में दिक्कत होती थी तो एक मेरा दोस्त था जो एयरफोर्स में सर्विस करता था, उसके पास स्कूटर हुआ करता था संगत जी। अब वो रोज मेरे दुकान पर आता और वो मुझसे पूछते, मेरे जो वहां पर काम करते थे मिस्त्री वगैरह, उनसे पूछता कि यार ये नरेश जाता कहाँ है रोज की रोज, और ये मिलता भी नहीं है। ये तो उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे गुरुजी के पास जाते हैं वो डेली, और सुबह तक रहते हैं, दोपहर तक, और शाम को निकल जाते हैं। तो वो एक दिन छुट्टी वाले दिन आया, शनिवार की उसकी छुट्टी होती थी, शनिवार एतवार, और शनिवार के दिन मेरे पास आया, आकर मुझसे बोलता है यार नरेश तू कहाँ जाता है भाई रोज की रोज दुकान छोड़कर। मैंने कहा यार मेरे को तो एक गुरुजी मिल गए, साक्षात शिव मिल गए, मैं वहां जाता हूँ और उनकी कृपा से मेरे पास मौज हो रही है हर तरीके की। बोलो वो मुझसे बोलते हैं, अब मैंने सोचा ये किसी तरह ये राजी हो जाए संगत जी, क्योंकि मुझे उसका स्कूटर याद आ रहा था। अगर ये किसी तरीके से ये हाँ कर दे तो हम दोनों फिर स्कूटर से जाया करेंगे। तो मैं बोला, तो वो बोला यार तेरे गुरुजी बीमारियां भी ठीक करते हैं। मैंने क्यों नहीं करते हैं यार, बहुत, जो मुझे उन्होंने सब कुछ दे दिया और सब कुछ ठीक कर दिया, तो तेरी बीमारी क्या है बता। बोला यार मेरी टांगों में बड़ा दर्द रहता है, देख मेरे से चला नहीं जाता, क्या मैं तेरे गुरुजी के यहाँ जाऊंगा तो मेरी टांगों का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने कहा इतनी सी बात, तू चल के देखे एक बार। मैंने कहा ना ठीक हो तो फिर कहना। तो संगत जी वो राजी हो गया। उसने मुझसे कहा तो ऐसा करेंगे, अब मैं ड्यूटी से आया करूंगा, अपन दोनों स्कूटर से चला करेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। मैंने गुरुजी आपने मुझे साधन दे दिया, अब किसी तरीके से हो हम दोनों जाया करेंगे स्कूटर से। और संगत जी ऐसे करते हुए हम दोनों ही, गुरुजी की ऐसी मेहर, ऐसी कृपा हुई कि हमारे पास स्कूटर आया और हम दोनों स्कूटर से जाने लगे। अब संगत जी क्या होता है कि एक बार वो सीधा अपने ऑफिस से आया और उसने स्कूटर में तेल नहीं भरा पाया है या उसके याद नहीं रही संगत जी, और आधे रास्ते में जाके, यानी पहले आप इस साइड आए हो तो एक हयातपुर के आगे जाके पहले काफी जंगल हुआ करता था, आज तो काफी रवन्नक है, डबल रोड बन गया, जब सिंगल रोड हुआ करता था। और वो स्कूटर संगत जी जाके वहां बंद हो गया। और फिर वो मुझसे बोलता है अरे यार नरेश। मैंने क्या हुआ भाई। बोला यार आज तेल डलवाना ध्यान नहीं रही और मुझे लग रहा है तेल खत्म हो गया। मैंने कहा ले भाई अब क्या करेंगे। मैंने कहा यार पेट्रोल पंप भी बहुत दूर है। तो फिर हम 1 मिनट सोचने पड़े, तो हमने सोचा कि कोई साधन आएगा। फिर मेरे याद आया कि जब हम वहां से चले थे फरूख नगर से, तो मैंने देखा था एक कार आ रही थी हमारी जानकार की। मैंने कहा यार उसकी कार आ रही थी महेंद्र की, वो कार वाले में बैठ के मैं चला जाऊंगा, फिर मैं तेल ले आऊंगा। मैं इतना ही दिमाग लगा रहा था संगत जी, और हम सोच रहे थे कि गुरुजी 6 बजे से पहले पहले हमारी एक वो था, नेम था कि हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट के जो मंदिर के दरवाजे हम अपने आगे ही मतलब खुलते हुए देखते थे, यानी हम पहले पहुंच जाते थे जब दरवाजा बंद होता था, और दरवाजे जब खुलते थे तो हमारे आगे। तो हम आज भी यही कह रहे थे कि गुरुजी आज हम लेट ना हो जाएं, प्लीज गुरुजी हम जल्दी पहुंचे और टाइम से पहुंचे। इतना ही कहना था कि संगत जी एक मोटरसाइकिल वाला आता है, देखो कृपा देखो मेरे प्रभु की। वो मोटरसाइकिल वाला आके कहता है भाई साहब तेल खत्म हो गया क्या। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बिल्कुल हो गया। और उसने मोटरसाइकिल को साइड में लगाया और हमसे कहता है भाई साहब लो मैं तेल दे देता हूँ आपको। लेकिन फिर वो कहता है जी तेल तो मैं दे दूंगा मोटरसाइकिल से, लेकिन भाई साहब मेरे पास बोतल तो है ही नहीं, अब तेल कैसे डाले। अब हम दोनों, मोटरसाइकिल वाला और हम दोनों खड़े हैं सड़क पर। इतने में एक कबाड़ी वाला, देखो इस बियाबान जंगल में उस वक्त कहां से कौन कबाड़ी वाला आता है, और वो हाथ में बोतल लेके कहता है लो जी लो बोतल लो, और वो हमें बोतल दे देता है। हम अपने तेल निकालने के चक्कर में रहते हैं और वो पीछे से निकल जाता है।
हमने उससे एक बोतल तेल लिया मोटरसाइकिल वाले से, हमने अपने स्कूटर में डाला और फिर हमने उससे कहा कि चलिए हम आपको पेट्रोल पंप पे, आप पैसे ले लीजिए। पैसे तो उसने लिए नहीं। फिर हमने कहा चलो हम आपको पेट्रोल पंप से तेल भरवा देंगे एक बोतल। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब मुझे नहीं, आप मंदिर जा रहे हो ना, कोई बात नहीं आप रखो मैं चलता हूँ। फिर वो बोतल हमारे हाथ में थी। मैं बोला यार बलवंत ये बोतल तो दे दें उस कबाड़ी वाले को, बेचारा वो तो चुप के लाया होगा। हमने देखा यार रिक्शा वाला कहाँ चला गया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं वो आगे गया होगा। हमने संगत जी पूरे रास्ते देखा, वो हमें कबाड़ी वाला ही नहीं मिला। आखिर हमने वो सड़क के किनारे बोतल रखी और हमने फिर आगे पेट्रोल पंप से तेल भरवाया अपना। फिर हम सोचते गए यार वो कबाड़ वो, लेकिन हमने फिर भी कुछ थैंक यू नहीं, कुछ वो नहीं, हम यही सोचते हैं अकस्मात हो गया। देखिए आज हम सोचते हैं वो कौन थे, कौन मोटरसाइकिल वाला था जो बिना पैसे हमें तेल दे गया, कौन वो कबाड़ी वाला था जो बोतल लाकर स्पेशल देता है। वो मेरे प्रभु थे, मेरे गुरुजी थे, मेरे दीनानाथ थे। किस बेस में आए, कैसे हेल्प करके चले गए और हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम से पहले पहुंचे। यानी मंदिर खुला नहीं था, हम जाके वहां पहले पहुंच गए। ऐसे हैं वो, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ही एक बार की बात थी कि गुरुजी के यहाँ गुरुजी का एक बड़ा स्टाइल, गुरुजी हमेशा, मैं तो आज भी ये कहता हूं कि गुरुजी से मांगने की लोड़ नहीं है। आज हम बड़े मंदिर जाते हैं या वहां जाते हैं, बस ये अपने आप को हम भाग्यशाली समझते हैं। हम अपने आप को बड़े मतलब वो समझते हैं कि हमें गुरुजी बड़े मंदिर जहाँ साक्षात शिव गुरुजी बैठे हुए हैं। क्योंकि सन 2005 में गुरुजी ने मुझे अपने, मैं जब आंटी की बीमारी के लिए गया, मैं आपको वो भी सत्संग सुनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि मैं 2005 में जब मेरी आंटी बीमार हुई थी तो मैं जब एम्पायर स्टेट गया था तो गुरुजी ने मुझसे स्पेशल बोला कि बड़े मंदिर मैं 365 दिन 24 घंटे बैठता हूँ, तुम वहां जाया करो, मंडे में जरूर जाया करो। ये शब्द गुरुजी ने मुझे बोले हुए थे कि मंडे में जरूर जाया करो और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बड़े मंदिर जरूर जाया करो, मैं वहां 365 दिन 24 घंटे बैठता हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो वही बात है संगत जी, कभी भी गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी को पता है आप मंदिर क्यों आए हैं, आप उनसे लेने क्या किस लिए आए हैं। सिर्फ मंदिर में गए, मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए और चुपचाप निकल गो। मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा है, कि गुरुजी मेरा वो नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरे को, पहले मेरा साइकिल का काम था, फिर उन्होंने मेरे को इन्वर्टर का काम कराया, पेंट्री का काम कराया, ट्रांसपोर्ट का काम कराया, यानी इतना काम करा दिया कि मैं आज गुरुजी की मेहर से जो कुछ भी हूँ, आज मैं उन्हीं की कृपा से हूँ। आज जो कुछ खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो दे रहे हैं, जो सांस चल रही है, वो मेरे प्रभु, मेरे दीनानाथ की वजह से है। ऐसे हैं मेरे प्रभु, साक्षात शिव रूप। मैं ये कहता हूँ कि मैंने दर्शन किए हैं शिव रूप के, गुरुजी साक्षात शिव रूप है। एक बार का मैं अब आपको बताता हूँ कि सन 2005 में मेरी आंटी को डेंगू हो गया था और डेंगू भी जब उन दौरान चला ही चला था, यानी बड़ा भयानक रूप था उन दौरान। और मैंने वहीं अपने कस्बे में यानी फरूख नगर में उसको एडमिट कराया एक हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में चाहे आप समझो उसने पैसे के चक्कर में या कैसे के चक्कर में 3 दिन तक उसको एडमिट किया, लेकिन वो इलाज नहीं कर पाया। पैसे के चक्कर में वो मुझे नहीं बता पाया कि इनको डेंगू हुआ है। और एट दी स्पॉट बड़ी दिवाली के दिन मुझसे कहता है कि भाई साहब इसको डेंगू है और आप इसे तुरंत किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। और आप संगत जी, मेरी आंटी को काले काले फोले हो गए थे शरीर पर, इतने बड़े बड़े कि हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं घबरा गया देख के, और वो डॉक्टर भी घबरा गया। उस डॉक्टर वो मुझसे बार बार बोलता है कि आप टाइम मत खराब करो, प्लीज आप इसको फटाफट एम्बुलेंस में, गाड़ी में, कैसे भी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, ऑल इंडिया ले जाओ, सफदरजंग ले जाओ। यानी वो मुझसे ऐसे करने लगा कि आप सेकंडों में ले जाओ। मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं बड़ी दिवाली का दिन, छोटा सा कस्बा, ना मुझे टैक्सी मिले ना मुझे एम्बुलेंस मिले, मैं बड़ा परेशान।
फिर मैंने किसी दोस्त को फोन किया। मैंने फिर उससे कहा कि यार ऐसे ऐसे तेरी भाभी की तबीयत खराब है। वो बेचारा दुकान छोड़ के बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। वो गाड़ी लेके आया। इधर मैंने अपने छोटे भाई को फोन किया कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है। तो वो बोला चिंता की बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तुम वहां से चलो, मैं यहाँ से चलता हूँ। यानी मैं फुरुखनगर से अपने दोस्त की गाड़ी से निकला और वो दीपक अपनी गाड़ी को लेके आया। हम गुड़गांव आपस में मिले। मैंने अपने दोस्त की गाड़ी और दोस्त को भेज दिया गुड़गांव से, और मैं दीपक की गाड़ी से सीधा इसको मैक्स हॉस्पिटल नोएडा लेके गया। मैं नोएडा के अंदर जब हमने उसको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने उसको देखा, इमरजेंसी में लेके गए। देखते ही वो बोलते हैं कि भाई साहब आप बहुत लेट हो चुके हो और ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट 10-15 मिनट कितना भी ले ले, इतने की मेहमान है, इसको मरना है। और इसकी हालत ये है कि अभी इसकी आंखों में से खून आना बाकी है, कब ब्लीडिंग चालू हो जाए हम बता नहीं सकते, और जब ब्लीडिंग चालू हो गई तो हम रोक नहीं पाएंगे और इसकी डेथ है। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, डॉक्टर बात कर रही थी इमरजेंसी में, मैं उसी वक्त धरती में बैठ गया और मेरे आंखों में पानी, मैं रोने लगा। और रोते रोते मेरी हालत इतनी खराब हो गई। मेरे साथ मेरा भाई खड़ा था, उसने मुझसे कंधे पे हाथ रख के बोला भाई अभी से घबरा गया। मैंने कहा यार घबरा गया नहीं, तुझे पता है हम कहाँ जाते हैं? हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं वहां ऐसी घटना नहीं घटती। मैं बोला इसमें गुरुजी क्या करेंगे? जब डॉक्टर ये कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं है और डॉक्टर कह रहा है अभी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, इसमें फोले हो चुके हैं, इसके फफोले हो चुके हैं, आंखों में से नाक में से खून आना बाकी है, कभी भी चालू हो सकती है, और मैं इसे एडमिट नहीं करूंगी, आप इसे ऑल इंडिया ले जाओ क्योंकि इसको मरना है। आपकी तो दिवाली खराब होगी। अगर ये मेरे हाथ में आ जाता है केस, तुम यहाँ मर गए तो मेरे को भी रुकना पड़ेगा, मेरी भी दिवाली खराब हो जाएगी। प्लीज आप इसको ऑल इंडिया ले जाओ, मेडिकल ले जाओ। हमारे छोटे भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब हम यहाँ से डेथ बॉडी ही लेके जाएंगे। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर होगा तो हम डेथ बॉडी ले जाएंगे, इलाज भी यही कराएंगे और आपसे कराएंगे, और आपने करना है इसको एडमिट करो। उसने इस तरीके से उसके ऊपर दबाव डाला कि उसकी मजबूरी हो गई कि उसने उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद देखो गुरुजी की कृपा, मैं बोला दीपक ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो यार रोज गुरुजी के पास जाते हो और हम सब जाते हैं, हमारा सारा परिवार जाता है, वहां ऐसी घटना नहीं घटती। तुझे पता है गुरुजी के पास अगर परिवार का एक सदस्य भी जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। यहाँ तो हम सब परिवार जाते हैं, हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। मैं 100% कह रहा हूँ, भाभी को कुछ नहीं होगा, गुरुजी हमारे साथ हैं। वो मुझे हिम्मत बंधा रहा था। मैं उससे कह रहा था भाई डॉक्टर एक रिपोर्ट आई, वो कहने लगे कि किडनी जा चुकी है, लीवर जा चुका है, आप खून का पानी हो रहा है, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो आप इनको प्लेलेट्स दो। अब वो प्लेलेट्स हमने अपना गुरुजी की मेहर यहीं से चालू हो गई कि हम तीनों भाइयों ने अपना प्लेलेट्स दी, उनको चढ़ाई गई। सारी रात फिर हम बैठे रहे, सारी रात उसकी कंडीशन इतनी खराब, लोग दिवाली मना रहे थे और हम सब परिवार आईसीयू के आगे बैठा हुआ था और हालत खराब, ब्लड चढ़ रहा था, प्लाज्मा, मतलब आपको मतलब जो कुछ हो रहा था उस वक्त इतनी हालत खराब थी कि कुछ नहीं कह सकते। दूसरे दिन सुबह हुआ, मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि चल तू एक काम कर, मुझे गुरुजी के पास लेकर चल। उसने मुझसे मना किया कि देख आज गुरुजी नहीं बैठे हैं, गुरुजी कल बैठेंगे, शाम को बैठेंगे, अपन शाम को चलेंगे। लेकिन मैं उससे जिद करने लगा, नहीं मैं गुरुजी से अभी मिल के आऊंगा क्योंकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में रहते हैं, वो मुझसे मिलेंगे और मैं उनसे मिल के आऊंगा, प्लीज एक बार तू मुझे ले चल। फिर उसने मेरे से कहा कि ले तो चलूंगा पर शर्त ये होगी कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर गाड़ी में बैठूंगा, आप अकेले अंदर जाओगे। मैंने ठीक है तू मत जाना, मैं जाऊंगा। और संगत जी मैं उससे जिद करके उसको लेके आया एम्पायर स्टेट में। एम्पायर स्टेट में जैसे ही मैं गया तो वो गेट पे उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अंदर गया और जैसे ही मैंने कोठी का
जहाँ गुरुजी बैठते थे, दरवाजा लोहे वाला दरवाजा था। मैंने खोला तो अंदर से एक सेवादार आया। उसने पूछा कि हाँ अंकल बोलो क्या काम है। मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना है। वो बोले कि गुरुजी तो आज नहीं बैठेंगे, शाम को बैठेंगे। मैंने कहा मुझे पता है, मैं रोज आता हूँ कि अभी आज नहीं बैठते गुरुजी, लेकिन मुझे तो अभी मिलना है क्योंकि गुरुजी तो यहीं रहते हैं मेरे को। वो बोले ऐसे नहीं मिलते गुरुजी, कल आना 6 बजे। मैंने कहा अंकल मैं आता हूँ 6 बजे, लेकिन मुझे अभी मिलना है। तो वो बोले नहीं अभी नहीं मिलेंगे। मैं वहीं गेट के ऊपर बैठ गया और मेरे आंखों में पानी था, रो रहा था। इतने में वो अंदर गया तो वो वापिस आया, बोला क्या काम है आपको गुरुजी से। मैंने कहा मुझे गुरुजी से मिलना, मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है और मुझे उस सिलसिले में बात करनी है गुरुजी से। वो अंदर गया संगत थी और उसने मुझे अंदर बिठाया और बिठाकर मुझसे बोलते हैं 5 मिनट में वो एक चाय प्रसाद, गिलास के अंदर चाय प्रसाद, 2 चपाती, घी की सब्जी, वो मुझे लंगर ला के देते हैं और चाय प्रसाद देते हैं और वो मुझे वहीं बैठ कर मुझे खिलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि ऐसा है आपको गुरुजी कल मिलेंगे और गुरुजी ने कहा है कि कभी भी अरदास लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो। और वहां मैं, ये सन 2005 की बात है, गुरुजी ने जब मुझसे कहा कि वहां मैं तो 365 दिन 24 घंटे बैठता हूँ और कल आना, कल मिलते हैं। मैं संगत जी वो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा के मैं आया और गाड़ी में दीपक ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। तो बोला चल प्रसाद लंगर ले आया, लेकिन मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था कि कल मिलेंगे अपन, गुरुजी से कल मिलेंगे। हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा हालत बहुत बुरी है, जैसे कल आए थे आप वैसी ही कंडीशन है और जो हम इसको प्लेलिस्ट दे रहे हैं वो प्लेलिस्ट हाथ के हाथ खत्म हो जाती है। हम बार बार यूनिटें चढ़ा रहे हैं, बार बार वो खत्म हो जाती हैं। है कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी जिद के हिसाब से हम इसको इलाज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। डायलिसिस चालू कर दी उन्होंने, यानी किडनी लीवर सब कुछ खत्म हो चुका है और आईसीयू में वो भर्ती थी। दूसरे दिन लेकिन दीपक को और मुझे बस यही विश्वास कि नहीं गुरुजी बैठे, गुरुजी ने करना है जो कुछ करना है, और वो ही हुआ। हम दूसरे दिन 6 बजे सही हम गुरुजी के पास गए, जैसे हम हमेशा जाते थे। गेट खुला, गुरुजी सिंपल ड्रेस में बैठे हुए थे। पहले हमने चरण पकड़े और मैं साइड में बैठ गया और मैं बैठ गया। गुरुजी अंदर गए चोले में पहन के। जब गुरुजी अपने सिंहासन पे आए तो मैं दूर कोने में जाके अपने रो रहा था, आंखों में पानी हो रहा था और मनी मन में गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी मेरी वाइफ को बचाओ। और मैं बड़ा परेशान था। सब चाय प्रसाद आया, सब दुआनी चली, लंगर हुआ। लंगर के बाद जब संगत जी मत्था टेकने की आज्ञा लेने का टाइम आया, जब मैं आज्ञा लेने गया तो मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने कहा की हुआ तेनू। मैंने कहा गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया। और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया चल ठीक हो गई, कुछ नहीं होना, चल चंगी है। और आपको संगत जी मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब गुरुजी ने कहा ठीक हो गई तो ठीक हो गई। और मैं एकदम से खड़ा हुआ और जैसे ही मैंने बैक हुआ यानी उल्टा हुआ तो एक आंटी से गुरुजी ने पूछा और डेंगू क्यों होता है आंटी। मुझे सुनाई दिया कि एक आंटी से गुरुजी ऐसा भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एकदम से बाहर आया और बाहर आते ही मैं गाड़ी में आया। दीपक आया, दीपक से मैंने कहा यार तू एक बार फोन करके पूछ डॉक्टर ने क्या जवाब। जैसे ही हमने फोन किया रात को एम्पायर स्टेट के सामने पार्किंग से, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था, मोबाइल हम अंदर अब नहीं ले जाते थे, गाड़ी में रख के जाते थे और बिल्कुल ही बच्चे भी अलाउड नहीं थे। संगत जी मैं आज ये कहता हूँ कि गुरुजी कहते थे उन दौरान, किसी ने एक बार ही, मैं बीच में अपना काट के दूसरा सत्संग खा रहा हूँ, एक बार बच्चे लेके आए तो हमने कहा गुरुजी बच्चे भी किसके पास छोड़ गए। तो साफ कहा था गुरुजी ने कि एक दिन आंटी आया करेगी, एक दिन अंकल। जिस दिन आंटी नु आनी है उस दिन अंकल बच्चे नु रखेंगे और जिस दिन बच्चे अंकल नु आना है जब आंटी रखे।
ना बच्चे अलाउड थे, ना ही मोबाइल अलाउड था। तो हमने फोन किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि जैसे कोई पहले 7वीं मंजिल से गिर रही थी तब भी इनको मरना था, उसने उदाहरण दिया हमें। अब ये 5वीं मंजिल से गिर रही है तब भी मरना है, यानी पहले से अब सिर्फ पहले 5,000 प्लेटलेट्स या 15,000 है, लेकिन हालत अभी भी ठीक नहीं है। मतलब वो तो यही कह के राजी नहीं कि इसकी हालत ठीक है, वो यही कहती रही कि इसकी हालत खराब है। मैं आया, मैंने कहा जी कुछ नहीं होगा, अब हमारे गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई तो ठीक हो गई। और संगत जी मैं बड़े विश्वास, क्योंकि गुरुजी ने कहा चंगी हो गई और ठीक हो गई, तो मैं आया और मैं आईसीयू के आगे रात को बैठ गया। कोई आधी रात के करीब नर्स आती है और वो मुझसे कहती है कि आपको आपकी वाइफ बुला रही है। अंदर जाता हूँ, मैंने कहा हाँ किरण क्या बात है। वो मुझसे कहती है कि अभी अभी मेरे को एक सपना आया कि आप सब खड़े हैं, दीपक भाई साहब भी खड़े हैं, मम्मी जी खड़ी हैं, मतलब परिवार का नाम लिया जी, और मेरे को 4 काले काले आदमी लेके जा रहे हैं। अब मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप मुझे इनसे छुड़ाओ, और आप कोई भी कुछ नहीं कर रहे। इतने में मैं गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी आते हैं और वो कहते हैं छड़ दे इन्हें, और वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मेरा जब उसने सपना बताया कि ये सपना मुझे आया और मुझे दिखा है रात को, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकता, मुझे 100% अब विश्वास हो गया कि गुरुजी ने इसके प्राण बख्श दिए, गुरुजी ने इसको नया जीवन दान दे दिया। और वो ही हुआ संगत जी। 15 दिन में मेरी वाइफ ऐसी चंगी होकर निकली कि ना उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ी, ना किडनी की जरूरत, ना लीवर की जरूरत, मतलब कहने का मीन सब कुछ ओके। डॉक्टर भी कहने लगा कि ये मैंने नहीं बचाई, ये आपके गुरु ने बचाया है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी हमारे बड़े जीवन दान देते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनसे मांगने की ही जरूरत नहीं है। आप कभी भी कहीं भी, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे आप बड़े मंदिर जाओ, जहां भी जाओ, सिर्फ गुरुजी के जो 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम आपको मिलता है, सिर्फ गुरुजी और आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ना इफ, ना बट, ना मोबाइल, ना कुछ। संगत जी ये चीजें नहीं लेके जानी चाहिए। आप इनसे परे हटके सिर्फ गुरुजी के पास जाओ, फिर देखो आप गुरुजी वो देंगे जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा। गुरुजी आपका ऐसा कल्याण करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो देखा है, मेरे साथ तो गुरुजी ने किया है, मेरे साथ तो गुरुजी ने वो कि मेरे साथ नहीं सभी के साथ करते हैं। और हम सब बड़े लक्की हैं। आज जितने भी बड़े मंदिर आते हैं, जितने भी गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लक्की हैं। इतने करोड़ों की जनसंख्या में हम कितने लोग हैं जो जाते हैं, वो सब छठे छठाए गुरुजी के परिवार, गुरुजी ने चुने हुए लोग हैं जो गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी की मेहर और गुरुजी का प्यार हम सबके ऊपर बहुत है। सत्संग तो बहुत है, फिर कभी मौका दिया गुरुजी ने तो फिर सुनाऊंगा। आज के लिए गुरुजी महाराज ने जितना मुझसे सत्संग सुनाया मैंने सुनाया, कोई गलती त्रुटि हुई है तो मुझे माफ करें। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सो मच।